हमारे को छोटे हुकुम को अरेस्ट करना ही पड़ेगा उस छोरे रणवीर पर जानलेवा हमला करने के लिए। जैया खां के पास वारंट का पेपर है, वही हमारे पास भी अग्रिम जमानत का पेपर है। काका साहब, कल तो रविवार था और आप मैंने हमेशा बताते थे कोर्ट कचहरी तो रविवार को बंद हो गए। इसका मतलब गजोधर ने पहले से ही अग्रिम जमानत के डुप्लीकेट पेपर बना के रखे थे। हमने तो उसकी गिरफ्तारी में कोई भी कसर ना छोड़ी। ऐन वक्त पर गजोधर के वकील ने अग्रिम जमानत के पेपर थमा दिए। आप मुझे वो पेपर दिखाएंगी? ये कोर्ट के पेपर है। इन नकली पेपर के आधार पर तुमने गजोधर को गिरफ्तार नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। ये पेपर नकली है। जे नकली पेपर है, जे तो डिट्टो कोर्ट के पेपर जैसे हैं। इसका मतलब उस वकील ने हमारे को बेवकूफ बना दिया। उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया या तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम एक सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हें असली नकली का अंदाजा नहीं है। और फिर कल तो संडे था। तुम्हें एक बार ये तो सोच लेना चाहिए था कि संडे को कोर्ट बंद रहता है। फिर ये जमानत के पेपर कहां से बन गए? इस मामले में तुमने जानबूझ के लापरवाही की। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं मैडम जी, इसमें हमारी कोई गलती ना है। माने माफ कर दो। शट अप। आशा ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसकी कॉपी दिखाइए। जी मैडम जी। कल की तारीख में तो कोई एफआईआर दर्ज है ही नहीं। आशा ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो कहाँ है? दिखाइए मैम। जे यही तो लिखा था। वो थाने में चूहे बहुत हो गए ना, तो शायद तुम सब उस सरपंच और उसके कमीने भाई गजोधर से मिले हो। तुम सबको सजा दो। माफ कर दीजिए मैडम जी, दोबारा ऐसी गलती ना होगी। तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर भी मैंने आगाह किया था, लेकिन तुमने अपनी औकात दिखा दी। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। डॉक्टर साहब, आप आराम कीजिए रणवीर साहब। कैसा फील कर रहे हैं आप? जी बेहतर है। गुड। आपको आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना खास ध्यान रखना होगा और दवा टाइम पे लेते रहिएगा। डॉक्टर साहब, थैंक्स अगेन। अगर आप सही वक्त पर आके मेरा ऑपरेशन नहीं करते तो आज शायद मैं जिंदा नहीं बचता। रणवीर जी, ये तो मेरा फर्ज है और जिसे पूरा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे अपना फर्ज पूरा करने में काफी कशमकश से गुजरना पड़ा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया था डॉक्टर साहब? मैं कुछ समझा नहीं। आपके केस में बहुत अजीब सी स्थिति हो गई थी रणवीर जी। एक तरफ सरपंच जी का फोन आया, उन्होंने हर हाल में आपको बचाने के लिए बोला। फिर जैसे ही मैंने आपके ऑपरेशन की तैयारी की कि गजोधर का फोन आ गया और उसने मुझे साफ साफ धमकी दी कि अगर आपको बचाया तो वो मुझे जान से मार देगा। डॉक्टर, वो छुरा रणवीर का है। ऑपरेशन करके गोली निकाल दी है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। तूने उसका ऑपरेशन कर दिया? छोटे हुकुम ने बोला था ना कि वो छुरा बचना नहीं चाहिए। वो तो अपने गुंडे तक लेके आ गया था और सही समय पे आपकी हिफाजत के लिए सरपंच के भेजे लोग आ गए, जिससे मामला टल गया और मैं आपका ऑपरेशन कर पाया। कैसा लगा वकील? भाई साहब लागे तो ऐसा है कि काम जानता है।
बाकी सच्चाई तो कढ़ाई में जाने के बाद ही पता लगेगी। अरे बहुत पुराना वफादार है मारा। सुन हमारी बात कान खोल कर, कोई परेशानी नहीं चाहिए हमारे को, आई बात हरे समझ। मैं समझाऊं? कुली को नहीं होती। हुकुम, हुकुम, हमारी मदद करो हुकुम। हुकुम, हमारी नौकरी बचा लो हुकुम। काहे इतना परेशान हो गया? बैठ 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 बैठ। अरे हुकुम, परेशानी की तो बात ही ना। ए वकील, ये मारे दूल्हा राव की थानेदारनी है, दुर्गेश्वरी चौटाला, जो करे दिल खोल के घोटाला। ये बोली थी शेरनी, रात को शिकारपुर निकली हूँ, और शिकारपुर तब निकले हैं कि सारे लोग सो जागे हैं, सब एकदम सुनसान हो जावे हैं। आज आ गई दिन दहाड़े, सूरज के रोशनी में दो बब्बर शेर से मिले। वो भी दिन दिहाड़े। हाँ शेरनी के होया? अरे हुकुम, कभी कभी ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ जावे है, फिर मैं तो इंसान हूँ। पहाड़ तो हम ही रहेंगे हमेशा। हेलो। हेलो एसीपी साहब, अरुणा बोल रही हूँ। हाँ हाँ नमस्ते अरुणा जी, बोलिए क्या बात है? एसीपी साहब, मैं यहाँ राजस्थान के एक इंटीरियर गांव धुलाराव में हूँ। मेरे बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। यहाँ का सरपंच रुद्र प्रताप सिंह और उसका भाई गजोधर, दोनों ने मेरे बेटे को धोखे से बुलाकर उस पर जानलेवा हमला किया है और उसे गोली लगी है। वो यहाँ के अस्पताल में है और यहाँ उसका इलाज चल रहा है। और यहाँ की इंस्पेक्टर भी उन मुजरिमों का साथ दे रही है। पहले एफआईआर का झूठा नाटक किया पुलिस ने, और फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से झूठे पेपर बनवाए। वकील ने बहुत गड़बड़ की है एसीपी साहब, आप प्लीज कुछ एक्शन लीजिए। अरुणा जी आप चिंता ना करें, मैं अभी वहाँ के एसपी से बात करता हूँ। अगर ये बात सच है तो आप मेरा भरोसा करें, तुरंत सही एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू एसीपी साहब। अरे हुकुम, आज ये अरुणा जी आई ही थाने में। उसको पता चल गया है कि छोटे हुकुम के जमानत के कागजात नकली हैं। हुकुम, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बड़े बड़े मंत्री, नेता, अफसर। और हुकुम उसने बोला है कि इस धोखाधड़ी के लिए वो हमारी वर्दी तक उतरवा देगी। और हुकुम, जिस वकील ने जमानत के नकली कागजात बनाए हैं उसको भी ना छोड़ेगी वो, उसे भी जेल भेजकर ही दम लेगी। अच्छा इंस्पेक्टर साहिबा, इनमें रोने की क्या बात है? मैं असली कागज बनवा लिया क्यों? वकील साहब, ये भी कैसी बात करो? अब तो पेपर पकड़ा गया, कितने फायदा पेपर बनाने का? इंस्पेक्टर साहिबा, काम बिल्कुल सीधो सो है। जमानत और एफआईआर की तारीख एक कर दो, फिर तो मैं अरुणा ने कोर्ट में झूठो साबित कर दूंगा। न थारी वर्दी जैसी और न यो मारो कोट बिल्कुल चमकदार जैसी। आपने तो न की वर्दी। ठीक कहीं कह रहे हो वकील साहब, सच ये हो सका है? जशो मेलो चावा वो हो सके है। मारो दिमाग वकील निरंजन को दिमाग है। ये तो चाहे कानून पीछे पड़तो फिरे, पर पकड़ कौन सके मुजरिम ने। समझ गई? ठीक है हुकुम, तो मैं अभी थाने जाऊं और एफआईआर की तारीख बदलूं। वाह रे वाह। हाँ? ये लल्ला मारा कानून कितना बोले। अरे खान पक गए सुन सुन के। एक है कानून की रक्षक और दूसरा है भक्षक।
ना ना भाई साहब, दोनों ही हैं कानून के भक्षक, लेकिन है तो हमारे लोगों के लिए तक्षक ना। अरे दादी साहब, अब इन राक्षसों को सही सबक मिलके ही रहेगा। तुम फिक्र मत करो प्रगति, इस बार इन्होंने सीधे अरुणा सिंह से टक्कर ली। इन लोगों को तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। दादी साहब, आज रणवीर काका को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, तो पहले हम उन्हें घर ही लेकर चलते हैं। चलो। तू जाकर तारीख बदल देना। जी हुकुम। खम्मा घड़ी, घड़ी खम्मा छोटी हुकुम। घड़ी भाई साहब मैं भी आ रहा हूँ, एक जरूरी काम है। अल्लाह परेशानी हमारा पीछा ना छोड़े। क्या करूं अब, मैं क्या करूं? हमारे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह की परेशानी तो पे पड़ती जा रही है। बहुत बड़ी गलती की अल्लाह ने उस सरकारी वकील पर गोली चलाकर। एक तो सरकारी वकील ने छोड़ेगा और दूसरी वो अरुणा। कोई ना कोई खतरनाक कदम उठाएगी सब। अभी भगवान ही जाने कि वो कौन सा कदम उठाती है। ये आराम से। रणवीर तुम ठीक हो ना बेटा? जी माँ, भैया को डिस्चार्ज कर दिया, अब हम इन्हें घर लेके चलते हैं। डरे नहीं बेटा, मारे रहते थारे रणबीर काको साने कहीं नहीं होने दूं मैं, समझो? दादी साहब, हमें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी हिफाजत वास्ते आए हैं। आपको पता है, जब गजोधर के गुंडे रणवीर काका को मारने आए थे ना, तब उन गुंडों को इन्होंने ही वहां से भगाया था। इन्हें सरपंच साहब ने रणवीर काका की हिफाजत के वास्ते भेजा है। घनी का मौको। तुम यार भाई सही कह रही। नहीं लल्ला, अरे क्या कर रहा है, ये हमारा मेहमान है। जल्दी निकल जा यहाँ से, निकल जा। काका। अरे हटो ना भाई साहब। मैंने बड़े हुक्म ने रणवीर की हिफाजत पे भेजो, आप चिंता न करें। हमें किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों की रक्षा खुद कर सकती हूँ। आप जा सकते हैं। जो गणी का मां। आपकी दुश्मनी इस रणवीर से है, उसके कार ने आपको क्या बिगाड़ा है? आज तक मैं ये सब इसीलिए सहती आ रही हूँ कि आप एक दिन इंसान बन जाएंगे, लेकिन आप
प्रगति प्रगति मारी लाडली। ये वक्त आ गया हमारा। हाँ? मने ऐसा लागे जैसे महाभारत के इस युद्ध में मैं अकेला खड़ा और दूसरी तरफ वो रणवीर, प्रगति, रणवीर की माँ राधा, वो बनमारी और ऊपर से हमारे भाई साहब, ये सब एक साथ खड़े। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा नाम भी गजोधर सिंह है। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला मैं। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना हमारी इस खोपड़ी में आग लग जाएगी। आग। आग लगेगी आज। जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, ये आज फिर कुछ गड़बड़ करने वाले। ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? आग। आग लगेगी। जो होने जा रहा है वो पूरा दूल्हा राव देखेगा। छोड़ मारा हाथ। सब सामान रख लिया ना बेटा? हाँ हाँ सब रख लिया। डॉक्टर ने बोला 2 घंटे बाद दवाई देने को। ठीक है, चल। हेलो। मैं उदय बोल रहा हूँ, करण काका। हाँ उदय। वहाँ सब कैसे है? यहाँ सब अच्छा है। करण काका, मेरी प्रगति दीदी से थोड़ी बात करवाइए ना। प्रगति, उदय का फोन। हेलो प्रगति दीदी। हाँ उदय, यहाँ पर सब कुछ ठीक है और माँ और बापू साहब से बोल देना कि घबराने की कोई बात ना है। और हम सब बस चौहानपुर के लिए निकलने ही वाले हैं, ठीक है? बाकी की बात हम वहाँ आकर करेंगे। आप रुकिए तो सही। मेरी बात तो सुनिए। देखिए आप कहाँ जा रहे हैं? आप रुकिए। 36 बार बोला है ना, जब किसी शुभ कार्य में जाऊं धोखा मत कर। देखने नहीं है। गंगा जल लेके उस गाड़ी की पूजा करने जा रहा हूं मैं। जब उस गाड़ी में आग लगेगी ना, तब हमारे कलेजे में ठंडक लगेगी। हट। ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी दुश्मनी इस रणवीर से है। उसके काम ने आपको क्या बिगाड़ा है? दोबारा अपनी इस जबान से उस मनहूस का नाम लिया ना, तो थारे मुंह में मट्टी तेल डाल के आग लगा दूंगा, समझे? हट। आज तक मैं ये सब किसी से सहती आ रही हूँ कि आप एक दिन इंसान बन जाएंगे। कि जलाना, मारना, काटना, इन सब से बाज आ जाएंगे आप। लेकिन आप हाँ, मैं जानवर हूँ, क्योंकि मैं जानवर ही पैदा हुआ था, समझी ना? ना बनना मुझे इंसान। ज्यादा बकवास करेगी ना, इस गाड़ी के साथ साथ थारे को भी जला दूंगा। माँ, मैं अपनी गाड़ी तो सरपंच की हवेली में ही छोड़ा है। मुझे वहां जाकर उसे लाना होगा। लेकिन भैया वहाँ खतरा हो सकता है, और गजोधर ने फिर हमला कर दिया तो हम रिस्क नहीं ले सकते भैया। हाँ काका, करण काका ठीक कह रहे हैं। अभी वहां जाना ठीक ना होगा। क्या पता गजोधर अभी भी दुश्मनी बांधे बैठा हो। पर मैं अपनी कार वहां ऐसे ही नहीं छोड़ सकता प्रगति। रणवीर, आज तो थारी गाड़ी जलाऊंगा मैं, लेकिन एक दिन थारी हर चीज भी हमारे हाथों से जलेगी। हमारा देखना तो। आप कहे तो मैं भैया की कार लेके आता हूँ। बिल्कुल नहीं। एक कार के पीछे मैं अपने बेटों की कुर्बानी नहीं दे सकती। ऐसी 100 कारें मेरे बेटों पे कुर्बान। जला के फूंक दीजिए गाड़ी को। हाँ, आज ये गाड़ी ना होलिका की तरह जलेगी, मजा आ जाएगा। हाँ
प्रगति मारी लाडली। अरे चिंता ना कर, सारा काम हो जाएगा। और तारे को अच्छी तरह से पता है कि जब गांव का राजा हूं मैं। हाँ? भाई साहब, वो गुड़िया के बापू सर रणवीर की कार को आग लगाने जा रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। भाई साहब, आप ही है जो उन्हें रोक सकते हैं। पता नहीं क्या हो जाए। माँ, आप कहे तो मैं भैया की कार लेके आता हूँ। वैसे भी वो लोग मुझसे ज्यादा गुस्सा नहीं है, रणवीर भैया से गुस्सा है ना। बिल्कुल नहीं। एक कार के पीछे मैं अपने बेटों की कुर्बानी नहीं दे सकती। ऐसी 100 कारें मेरे बेटों पे कुर्बान। ये क्या कर रहे हो छोटे हुकुम? ये कार चलाने से क्या होगा? मोरे दिमाग को सुकून मिलेगा, समझी ना तू? ये कार जलाने से कुछ ना मिलेगा। आपको सुकून आपके दुश्मनों का खात्मा करके मिलेगा। ये छोरा रणवीर और प्रगति को ना गोली से उड़ा दीजिए, तब आपके दिल को सुकून आएगा। हाँ, इनके करे बड़े हुकुम तो ऐसा करना न देंगे। वो तो रणवीर को मरने ही ना देंगे, हमेशा की तरह ढाल बन के सामने खड़े हो जाएंगे। हाँ रघु। जी हुकुम। जल्दी से हवेली के बाहर आ जा। जी हुकुम। ना जाने उस रणवीर से कौन से जन्म का रिश्ता है उनका। जलाइए जलाइए, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ आग लगा दीजिए, थोड़ा सुकून आपको मिलेगा। हमारे कलेजे को भी ना ठंड पड़ जाएगी। आखिर हमारे भी तो दुश्मन हैं वो लोग। हमारा मतलब है हवेली के दुश्मन मारे दुश्मन। आखिर हवेली मारी भी तो है। अब जला के फूंक दीजिए गाड़ी को। हाँ, आज ये गाड़ी ना होलिका की तरह जलेगी, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ दादी साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उनकी मर्जी का क्या भरोसा। और वैसे भी मुझसे ज्यादा भला उनके बारे में कौन जाने। प्रकृति सही कह रही है, वहाँ कोई भी खतरा हो सकता है। मैं पहले राधा जी को कॉल करके देखती हूँ, अगर सब ठीक हुआ तो हम गाड़ी ले आएंगे। हाँ टीचर जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया सोचा है आपने। आप जल्दी से कॉल करिए। राधा काकी तो बहुत अच्छी है। घड़ी खमा हुकुम, बड़ा हुकुम आप भी एक कार भिजवाइए। ठीक है, कार में मिट्टी का तेल डालकर क्यों भेजे?